तुम्हारी वैल्यू तो एक टके के बराबर भी नहीं है। ये आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी, बट आप टके को इतना भी ज़्यादा बेइज्जत ना करें, क्योंकि टके और रुपए को जब आप कंपेयर करेंगे और आपको पता चलेगा कि रुपया बहुत कम हो गया हुआ है और टके की वैल्यू बहुत बेहतर है। सबसे पहले तो हम इसाक डार और कंपनी को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने डॉलर रेट को स्टेबल करना था, 200 या 200 से कम पे लेके आना था। बट अभी डॉलर का क्या रेट है, ये आपके सामने जो पिक्चर आ रही है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल फिगर्स हैं कि इस टाइम डॉलर का क्या रेट है। और ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ, आप किसी भी मनी एक्सचेंज जाएं, डॉलर डिमांड करें, आपको इस रेट पे डॉलर नहीं मिलेगा। 10, 15, 20, 25 रुपए के गैप के साथ महंगा डॉलर मिलेगा। आने वाले वक्तों में डॉलर मजीद महंगा भी होगा और रुपये की वैल्यू में कमी भी होगी। 1947 से लेके आज तक अगर हम देखें रिकॉर्ड के हिसाब से, क्या कोई ऐसा दिन आया जिसमें इतनी ज़्यादा चेंज देखने को मिली है कि डॉलर इतना बड़ा और रुपया इतना ज़्यादा कम हो गया हो? तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई दिन नहीं, और आज ये रिकॉर्ड बना है कि डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ा है और रुपये की वैल्यू में इतनी ज़्यादा कमी आई है। अगर हम ज़रा कंपैरिजन करें, हमें आइडिया तो हो कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, और अभी आज की डेट में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है कि डॉलर रेट क्या था, एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या था। एम्प्लॉयमेंट को दो सेगमेंट में लेके आए, एक लेबर को देखें, एक वाइट कॉलर जॉब को देखें। हमारी मईशत का पहिया किस तरह से चल रहा था, टेक्सटाइल सेक्टर या बाकी इंडस्ट्रीज़ किस तरह से चल रही थी, इन्फ्लेशन का ग्राफ क्या था, आम बंदे की ज़िंदगी किस तरह से मुतासर हो रही थी, हमारी फॉरेक्स के रिजर्व्स किस तरह से थे। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पॉलिटिकल गुफ्तगू होने वाली है, बट मैं आपको अनफॉर्चुनेटली ये बताता चलूँ कि जब अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल आती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर होता है और हालात बहुत बुरे होते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस टाइम डॉलर रेट की बात करें तो 177 178 था। गूगल करें, आपको पता चले। फॉरेक्स के रिजर्व्स आज $5 बिलियन से कम है, उस टाइम कितने थे? ये लास्ट टाइम 1999 में हुआ था कि जब हमारे जो फॉरेक्स के रिजर्व्स थे वो $2 बिलियन से कम रह गए हुए थे। और ब्रिटिश इदारे ने ये आज रिपोर्ट शाया की है कि हमारे फॉरेक्स के रिजर्व्स कम होने की वजह से और एनर्जी जो क्राइसिस है, एनर्जी ब्रेकडाउन इतना ज़्यादा हुआ था, उसकी वजह से लगता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो इससे हमारी इकॉनमी किस सिमत जा रही है, नो आइडिया अबाउट इट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की देखें तो उस टाइम एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर थी, और अभी इतने बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हुए हैं भाई? हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि इंपोर्ट की बेसिस पे चल रहे हैं। उनको रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना पड़ता है, फिर वो उसको फिनिश गुड्स बनाते हैं, बेचते हैं, फिर उनके एम्प्लॉयज़ को भी सैलरीज जाती हैं, उनके बिजनेसेस भी बढ़ते हैं। इंपोर्ट्स पे सागर साहब ने पाबंदी लगा दी, ना इंपोर्ट्स होंगी ना डॉलर हमें देने पड़ेंगे, और डॉलर का रेट एक हद तक रह जाएगा। बैंकों को मना कर दिया कि आप डॉलर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, तो एक हद तक डॉलर को रख दिया गया। आईएमएफ की क्या कंडीशन थी जो गवर्नमेंट ने अभी मुज़ाकरात की हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट एग्री कर गई है सभी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। तो पहली उनकी यही कंडीशन थी कि भाई डॉलर के रेट को आप मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे लेके आए। जैसे ही उन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशन मानी है, एक्चुअल रेट पे लेके आए हैं कि बैंकों को उन्होंने बताया कि भाई हाँ ठीक है, जो मार्केट रेट है उसके मुताबिक आप अपनी ट्रांजैक्शंस करें, और ये डॉलर का रेट हुआ है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, मैं आपको पर्टिकुलरली ये बताता चलूँ कि इतने ज़्यादा यूनिट्स टेक्सटाइल्स के बंद हुए हैं पिछले टाइम में, कि हम पिछले टाइम में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उस टाइम हमारी जो इकोनॉमी थी काफ़ी कंपेटिटिव थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के बराबर थी या बांग्लादेश के बराबर थी, नहीं, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर में हम बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। बट अभी हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे एनर्जी क्राइसिस की वजह से, और कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है कि बिजनेसेस चल ही नहीं सकते। जो बिजनेस भी इंपोर्ट की बेसिस पे चल रहे थे वो तो बिल्कुल बंद हो चुके हुए हैं। चलें आप बिजनेसेस को एक साइड पे रखें, ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो कि इंपोर्ट करना पड़ती है, बल्कि ज़्यादातर हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं ऐसी अद्वियात या लाइफ सेविंग ड्रग जो कि 15,000 के मिल रहे थे पहले। अभी ब्लैक मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज होने की वजह से, इंपोर्ट ना होने की वजह से, वही ड्रग, वही जो अद्वियात हैं 15,000 से बढ़ के 60,000 70,000 तक मिल रहे हैं। ये नहीं समझ आ रही कि लोग किधर जाएं। उस टाइम क्या आपने देखा था कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं और आटे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और लोग मर रहे हैं? कभी आपने ये देखा था कि ये सिचुएशन बनी हुई है और बंदे को ये नहीं पता कि भाई इस सैलरी पैकेज में अपना सर्वाइव करना या नहीं करना? तो ये जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस तरह से ये डॉलर रेट बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारी जो करेंसी डिवैल्यू हो रही है, हमें एक कंप्लीट पैकेज की ज़रूरत है जो कि शॉर्ट टर्म ना हो, एक लॉन्ग टर्म हो, जो इकोनॉमी को स्टेबल कर सके। ये शॉर्ट टर्म पंक्चर हमें अभी नहीं चलेंगे।
लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना होगी और एक स्टेबल जब तक पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं होगी तब तक ये हालात बेहतर नहीं होंगे। तो आई होप कि ये कोई कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।